मौलाना फजल रहमान का मार्च जारी है, इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। रात को उन्होंने इंटीरियर सिंध में क़याम किया, सखर में रुके, उसके बाद काफिला फिर रवां दवा हुआ, इस्लामाबाद की तरफ वो जा रहे हैं। हुकूमत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। वज़ीर आज़म ने आज तकरीब से खिताब करते हुए आज़ादी मार्च पर तनकीद की, अपोजिशन पर तनकीद की और आज़ादी मार्च को ब्लैकमेलिंग करार दिया। साथ ही वाज़ेह किया कि जब तक वो जिंदा है एनआरओ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म हाल में एनआरओ दे सकते हैं या नहीं, उस पर तो उन पर तनकीद होती ही है कि अदालतों ने करना है, मामला नैब ने करना है या आपने करना है, मगर उन्होंने माजी की भी मिसाल दे दी कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो एनआरओ नवाज शरीफ को दिया था उसकी वजह से मुल्क का हाल बुरा हुआ और उसके बाद जो दूसरा एनआरओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया, माजी में राय कुछ और रही थी। डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान साहिबा, मोहम्मद खुशी वज़ीर आज़म बराए इत्तलात व नशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपका शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहबा, जो मौजूदा एनआरओ इसकी तो बात करते रहते हैं वज़ीर आज़म, मगर उन्होंने एक और एनआरओ की बात कर दी नवाज शरीफ के हवाले से। अब नवाज शरीफ चले गए थे, बेनज़ीर भुट्टो चली गई थी, वाहिद अगर कोई सियासतदान मुल्क में था जो मुशर्रफ के खिलाफ और उस नवाज शरीफ के हक में बात करता था, वो तो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान थे। 2008 तक परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ थे तो नवाज शरीफ का दिफा कर रहे थे, जैसे नवाज शरीफ की पार्टी का कोई रहनुमा हो, आज कह रहे हैं कि उसकी वजह से मुल्क तबाह हो गया जो मुशर्रफ ने एनआरओ दिया नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, बेसिकली आप उनका जो आज का खिताब है उसको जिस पे राय में उन्होंने बात की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके सामने है सारी सूरत हाल के जब भी कोई आप ऐसी सेटलमेंट, पॉलिटिकल डील या कोई ना कोई रिलीफ किसी सियासी शख्सियत को एक्सटेंड करते हैं तो उसकी पर कोई ना कोई कीमत तो इस मुल्क को अदा करनी होती है, क्योंकि वो अदालती निज़ाम, वो आपका तमाम जो नैब का तरीक़ाकार है, आल्दो नैब के अंदर प्री बारगेनिंग की एक शिक मौजूद है। कोई भी शख्स जब इतराफ़ जुर्म कर लेता है और वो अपने इल्ज़ामात के रोशनी में एडजस्टमेंट और डील करता है तो उसके अंदर प्रोविज़न है, लेकिन अल्टीमेटली जब अदालतों के अंदर कोई केसेस चल रहे हों और फिर वो केस पेंडिंग हों और वो मुल्ज़मान जो हैं वो बाहर चले जाएं, तो उस हवाले से कंसर्न तो पूरी कौम का है। और यही इमरान खान साहब की एक जदोजहद रही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट हो, कानून का यकसा इतलाक़ हो, और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से हट के आप उनकी गुफ्तगू को ना चलाएं, क्योंकि जो आपने उस वक्त उनका इंटरव्यू किया वो उस वक्त 2008 की हालात, सूरत हाल और फिर मियाँ बरादरान के जो हक़ाइक़ सामने आए, एक्सपोज हुए कि क्या बेनिफिट उन्होंने लिए और कौन कौन से केसेस थे जो अल्टीमेटली दोबारा जहाँ आके पाकिस्तान में हदैबिया पेपर मिल समेत उनको रिलीफ मिला और आगे फिर अब नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, पनामा केस से लेके इमरान खान उनका नैब तक का जो रोल है, ये इंटरव्यू तो 2008 का है। वज़ीर आज़म इमरान खान को उससे पहले पता था कि क्या हुदैबिया था, क्या मामलात थे। 90 की दहाई में उन्होंने जो सियासत की वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ की। फिर जब मुशर्रफ आए तो उनके रेफरेंडम में मुशर्रफ का साथ दिया और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वही मौक़िफ़ रखा। जब तक वो मुशर्रफ के हामी थे तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के उसी तरह ख़िलाफ़ थे। वो तो 2008 में मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गए तो फिर नवाज शरीफ के हामी हो गए। ये डॉक्टर साहब 2002 में जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम के लिए कैंपेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन करप्ट सियासतदानों को बाहर रखने के लिए इसलिए मैं मुशर्रफ को सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को। फिर 6 साल बाद जब वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गए तो नवाज शरीफ का दिफा कर रहे थे टॉक शो में बैठ के। देखिए शाज़ेब, पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ जो है एक कंसिस्टेंट और वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कंटिन्यूड नहीं होता। हालात सूरत हाल के मुताबिक ग्राउंड रियलिटीज़ को बेस करते हुए आपकी ओपिनियन बदलती है और आप हक़ाइक़ जब 2002 का रेफरेंडम आप बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने वहाँ कौन सी ऐसी बात गलत कही है। ये वो उनके जज्बात, एहसासात हैं जो पाकिस्तान का बच्चा ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर ये एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम हो, इस मुल्क के अंदर जो है वो मेरिट हो, इस मुल्क के अंदर आप कम अज़ कम जवाबदेह हों जो ताकतवर शख्सियात हैं, ख़ास तौर पे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। तो ये तो उन सब के जज्बात, एहसासात की उन्होंने कासी की
कि मुशर्रफ ने ये एजेंडा अनाउंस किया और उन्होंने उसको सपोर्ट किया, आगे वो एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये 2002 से लेके 2008 के तक जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मैंडेट लेके आए, अनाउंस किया कि ये मेरा एजेंडा है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं इस पैराए में इस मुल्क के अंदर रेगुलेशंस लेके आऊंगा और ये अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है उसको इंश्योर करूंगा। जब 6 साल उन्होंने इस्तेमाल करें, इख्तियार पर कब्जा करके आए, मगर फिर मैंडेट में जब आप ताकतवर को कह रही हैं कि ताकतवर का होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से मैंडेट लिया, मगर डॉक्टर साहब देखिए वहां मिलिट्री में भी अगर कोई आता है, कोई शाहजेब, कोई अगर वहां मिलिट्री से भी आके कू करता है तो वो भी एक चार्ज फ्रेम करता है, कोई अपना मैंडेट सेट करता है कि मैं क्यों आ रहा हूं। तो उस वक्त जो उन्होंने आने की वजूहात कौम के सामने रखी और तरजीहात तय की, 2008 में जो वो इमरान 6 खान साल उसी के बाद मैंडेट को डिलीवर तोड़ने कर को तो डिफेंड कर रहे थे। तो इमरान खान साहब ने उसकी रिटेलिएशन में ये स्टेटमेंट दी।